जी सर, नेक्स्ट है धीरज कुमार। जी धीरज जी, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, आ रही है आवाज। कैन यू हियर मी सर? जी हाँ, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हेलो। हूँ आपको। धीरज जी, आप यस सर, पीएचडी कर रहे हैं फिलहाल? यस सर, अभी कोर्स वर्क कंप्लीट किया, अभी मैंने एग्जाम दिया है उसका, अभी रिसेंटली अक्टूबर में। अच्छा अच्छा, अभी थीसिस लिखना कोर्स वर्क शुरू का नहीं किया एग्जाम है? जो स्टार्टिंग। थीसिस लिखना नहीं स्टार्ट सर, नहीं अभी किया नहीं अभी? किया। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं 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 किया। बेसिक रिसर्च जाना है कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है, टाइप ऑफ रिसर्च कौन सी होती हैं, रिसर्च कैसे, रिसर्च टूल्स कौन से होते हैं, ये जाना गया है अभी तो। थोड़ा बताइए मुझे, हाइपोथीसिस क्या होती है? अभी गाइड भी अलॉट नहीं हुआ है सर। Sir, formulation of research problem and tentative solution to these research problems is called hypothesis. कितने वर्ड में लिखी जाती है हाइपोथीसिस? सर ये अभी कोई आइडिया नहीं है सर, सॉरी सर। अच्छा अच्छा। टूल्स पढ़े हैं आपने रिसर्च के, कौन कौन से टूल्स होते हैं? सर टूल्स पढ़े हैं बट मुझे अभी याद नहीं आ रहे, मैंने पढ़े हैं रिसेंट 15 डेज बैक ही पढ़े हैं सर, पर मुझे याद नहीं आ रहे। और भूल गए हैं? इतनी कमजोर याददाश्त है आपकी? नो सर, एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, वन सेकंड सर, सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू। आप नेट क्वालिफाई हैं, बीएड भी किया है आपने, पीएचडी परसुइंग है, उसी फील्ड में क्यों नहीं जाते हैं? वो ज्यादा अच्छा फील्ड है वो तो, मेरे ख्याल से एकेडमिक फील्ड में जाएं। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सर्विसेज एक तो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए है, और ये सबसे स्टेट की सबसे बड़ी सर्विसेज है, और ये इसमें डिग्निटी भी है, तो सब चीजें हैं, और आप सोसाइटी को मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकते हो इसमें, इस सर्विसेज में। नहीं तो सारी चीजें, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो उसमें उसमें भी सोसाइटी को ही कंट्रीब्यूट करेंगे, बल्कि वहां से पढ़े बच्चे सर उसके बाद सोचेंगे जो आईएएस को सैलरी हम्म, मिलती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी आरएएस में तो उतनी भी नहीं मिलेगी आपको। सर ये बात सही है आपकी, बट क्या एक्चुअल फील्ड में रह के कंट्रीब्यूट करने की बात, यहाँ पे थोड़े चैलेंजेस भी मिलते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा मतलब एक एक्साइटमेंट का रहता है, तो इसलिए मुझे ये अच्छी लगी है। क्यों फिर ये नेट बीएड पीएचडी, फिर इन सब की क्या जरूरत है? इनको छोड़ दीजिए, सिंपल ग्रेजुएशन पर्याप्त है आरएएस बनने के लिए तो। सर एक्चुअली मैं विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हूँ, ब्लाइंड स्टूडेंट हूँ, तो मैं घर पे ही रहता हूँ अक्सर, तो मैंने मतलब अब घर में बैठे बैठे क्या करूँ, तो कुछ पढ़ाई का, एकेडमिक्स का ही कुछ काम करते रहता हूँ, इसलिए थोड़ा। ओके। हेलो। जी हाँ, जी जी जी, समझ गया हूँ। तो आप प्रशासन में कैसे काम कर पाएंगे? सर जैसे आजकल टेक्नोलॉजी की हेल्प से आजकल सारे काम कर सकते हैं, कोई भी काम बताइए, जैसे आप फील्ड में चलना है तो आजकल एक मोबाइल ऐप आते हैं जिससे आप असिस्टेंट के रूप में चल सकते हैं विदाउट एनी पर्सन, कोई हेल्प की जरूरत नहीं होती, स्टेट्स अप डाउन कर सकते हो, इवन इवन आप सिग्नेचर भी कर सकते हो, मतलब आजकल ऐसे ऐप्स आ गए हैं कि आपको विदाउट एनी असिस्टेंट आप चल सकते हो। जैसे मैं यूनिवर्सिटी का काम करता हूँ, तो यूनिवर्सिटी का मैंने अभी जितने भी एग्जाम दिए हैं वो खुद मैंने अपने लैपटॉप से टाइप करके दिए हैं, कोई ऐसा मेरे को नहीं फील हुआ, और मैं वेरी कैब भी गुड। अपने आप बुक करके अपने आप कहीं भी जा सकता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो 100% डिसेबिलिटी है आपको? सर मेरे को 87% डिसेबिलिटी है। अच्छा, 87% है। ओके। हाँ सर, मुझे अराउंड 13% कुछ दिखता है, जैसे अभी मेरे सामने मोबाइल पड़ा है, उसके अंदर क्या चल रहा है वो नहीं, मुझे पता अभी, बस ये नहीं मोबाइल पता पड़ा मुझे है, ये क्या चल पता रहा है है, कि लेकिन हाँ मोबाइल मोबाइल पे। पड़ा हुआ दिख रहा है। जी जी जी। हाँ हाँ, ये इतना पता है मुझे। ठीक है, आप तो इंग्लिश के एक अच्छे स्कॉलर हैं। अभी बुकर पुरस्कार की न्यूज है, आज न्यूज़पेपर में आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी। सर आज का ऑडियो न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ पाया, कल का जरूर पढ़ा है मैंने, आज का नहीं अच्छा पढ़ा मैंने। अच्छा। चलिए, राजस्थान में धारा 144 लगी है, इसकी जानकारी है आपको? हाँ सर, मिडनाइट से लगी गई है, और
कोविड को देखते हुए केसेस बढ़े थे तब लगाई गई है। और इवन पुलिस का एक इनिशिएटिव आया है कि भी वो चेकिंग का अभियान चलेगा भी 30 नवंबर तक, महीने भर, सॉरी 30 डेज तक। धारा 144 कौन लगाता है? सर आई थिंक डीएम। अच्छा, डीएम लगाता है। एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं थी। अच्छा, कम श्योर नहीं है आप। मैं क्या ये होता है सर इसमें धारा 144 लग जाती है तो? सर पब्लिक गैदरिंग मोर देन 4 इज नॉट अलाउड एंड सर ये इनिशियल रूल तो पता है, बाकी टेक्निकल चीजें मुझे भी शायद नहीं पता। और कर्फ्यू लग जाता है तब क्या होता है? सर आई एम कंफ्यूज्ड। आई नहीं, डोंट आप सही आई बता नॉट रहे हैं। धारा स्टडीड दिस। 144 में 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। सही बताया आपने। ओके कर्फ्यू में क्या होता है? सर कर्फ्यू द मूवमेंट ऑफ पीपल इज नॉट अलाउड आई थिंक। और लॉकडाउन? Sir, complete. There is no working of the public is allowed. They are कर्फ्यू allowed to में live क्या only in the अंतर होता है? houses. Sir, sorry sir, नहीं पता। अच्छा, नहीं पता है। चलिए, कल राजस्थान के सीएम ने निजी अस्पतालों को कुछ आह्वान अपेक्षा की है उनसे। सुना होगा आपने, उनका स्पीच सुनी होगी उनकी। नहीं सर, नहीं सुनी सर। तो ये न्यूज तो पता है या नहीं पता? ये न्यूज आपको नहीं पता सर। कल का न्यूज़पेपर पढ़ा था आपने, आज का नहीं पढ़ा है? हाँ कल का पढ़ा है सर, मैंने पूरा क्या पढ़ा है मैंने। प्रमुख न्यूज थी कल के न्यूज़पेपर की? सर एक तो एक न्यूज सर देयर वाज अ न्यूज ऑफ Sir, there was a news of in Augusta West case that CBI is inquiring ED regarding VIP helicopter, and there was a news of Love Jihad from UP that UP is making a law, making a make, is making a law, presented a bill to the parliament। उनकी जो लॉ कमेटी है वहाँ पे उसको पेश किया गया है अभी यूपी गवर्नमेंट ने। और सर और मैंने पढ़ा, मैंने सुना था पर मुझे याद नहीं आ रहा अभी सर, याद नहीं आ रहा अभी मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोविड का नंबर अभी बढ़ा है अब रिसेंटली 500, मतलब आफ्टर दीपावली इंक्रीज मैनी फोर टाइम। चलिए ठीक है। आप अपनी 2 क्वालिटी बताइए मुझे जिनकी प्रशासन में जरूरत है। सर एक तो टीम वर्क करा सकता हूँ मैं इजीली, और लीडरशिप, और डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग एंड टाइम मैनेजमेंट से। तो ये तो क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ वर्ड आपने कहीं पढ़ लिए और बता दिए? हार्ड वर्क की तो जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, मैं इनको मैं एक्चुअली मैं यूज करके भी मतलब समझा सकता हूँ कि मतलब कैसे, जैसे टाइम मैनेजमेंट में मैं एक्चुअली जितनी भी चीजें करता हूँ वो मतलब परफेक्टली। जैसे अभी मुझे कोई कहीं प्लान कर रखा है तो मैं उससे 5 मिनट्स पहले ही अपनी चीजें करके डन करके बैठ जाता हूँ कि हाँ ये टाइम मैनेजमेंट का मैं एक एग्जाम्पल पे। रिगार्निक टेक्निक क्या होती है टाइम मैनेजमेंट में? सर सुना नहीं, समझा नहीं, क्या बोल रहे सर? रिगार्निक टेक्निक क्या होती है टाइम मैनेजमेंट में? सॉरी सर, नहीं आइडिया। क्या जानते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में, बताइए। सर मैनेजिंग थिंग्स, मतलब डिफरेंट थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर टाइम एट प्रॉपर टाइम। बस इतना ही है टाइम मैनेजमेंट? नहीं सर, ये टाइम मैनेजमेंट से आप एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस चीजों की बढ़ा सकते हैं, इतना। अच्छा अच्छा। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर होता है? सर हार्ड वर्किंग वन हु सर हार्ड वर्क सर आई नो द डिफरेंस बट आई एम नॉट एबल टू।
क्या सर? अभी हमारे देश में कितने स्टेट हैं? सर 29. Recently, Ladakh and Jammu Kashmir has been added as union territories. तो कितने हैं? 29 है अभी फिलहाल। सर नहीं, 30 states. 30 states. 30 स्टेट है अभी फिलहाल। Yes, sir. और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? Sir, 8. 8 यूनियन टेरिटरीज है और 30 स्टेट्स है। No, sir, no. I am telling combinedly, both state and union territories. 9 है यूनियन टेरिटरीज। हाँ, I think so, sir. आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। Sorry, sir. भारत में जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन कैसे होता है पता है आपको? Sir, representative proportional representative electoral system से होता है सर। क्या है ये सिस्टम, थोड़ा समझाइए। सर, इसमें जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं और स्टेट के जो लेजिस्लेटिव मतलब स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनके मेंबर्स वोट डालते हैं और प्रेफरेंस के हिसाब से वोट डालते हैं और प्रेफरेंस के मोर देन 51% वोट जिसको प्रेफरेंस 1 में डालते हैं वो इलेक्ट होता है सर। चलिए एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए, अभी कौन है देश का प्रेसिडेंट? सर, श्री रामनाथ कोविंद। इनके अगेंस्ट किसने चुनाव लड़ा था जब ये प्रेसिडेंट चुने गए थे तब? सर डोंट नहीं याद सर। अच्छा नहीं है यार, चलिए ठीक है। राजेश सर। जी सर। धीरज जी सुन पा रहे हैं? यस सर। जी। पीएचडी करंट में चल रहा है अभी आपके? यस सर। पीएचडी को हिंदी में क्या कहते हैं? सर नो आइडिया। अच्छा ये बता दीजिए, आपने अंग्रेजी को ही प्राथमिकता क्यों दी? हिंदी भी पढ़ सकते थे आप। सर English is an international language and it is a very useful for communication language at international level and both at Indian level, and it can be used in for the development of economy, for human development and many more things like that. कैसे? इकोनॉमी, वुमन डेवलपमेंट कैसे? Sir, talking about human development, when suppose I am reading मदर टंग मेरी हिंदी है तो मैं कोई टेक्स्ट पढ़ा या कुछ पढ़ा तो हिंदी की चीजें पढ़ ली, अब ये तो आप कन्फाइंड हो गए। और जब आप दूसरे लैंग्वेज की चीजें पढ़ोगे, दूसरे कल्चर की चीजें पढ़ोगे तो आपका मेंटल हॉरिजन खुलेगा, आप कुछ नई चीजें सीखोगे तो आप इंटेलेक्चुअल बनोगे। तो वो एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट की एक स्टेज हो गई। और इकोनॉमी में सर इकोनॉमी में सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू। चलिए कोई बात नहीं। हॉबी आपने कोई लिखी नहीं है? सर ऐसा मेरी कोई हॉबी नहीं है, पर हाउस होल्ड एक्टिविटीज में मुझे पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब हाउस होल्ड काम करना मुझे बहुत पसंद है। मैं सुन नहीं पाया आप जो बोल रहे हैं। सर ऐसी कोई स्पेसिफिक मेरी हॉबी नहीं है, मैं हाउस में कन्फाइंड रहता हूँ तो मुझे हाउस के एक्टिविटी घर में काम करना मुझे ज्यादा पसंद है। अच्छा। घर की चीजें करना मुझे ज्यादा पसंद है। अच्छा ये बताइए, जमाखोरी और मिलावटखोरी इनको कैसे रोका जा सकता है भारत में? सर जमाखोरी मीन्स ब्लैक मार्केटिंग, मतलब जी। मैं समझा नहीं जमाखोरी।
हाँ, एंड दूसरा क्या बताया आपने सर? मिलावट भी की जाती है। अडल्ट्रेशन, ठीक है। जी जी। इसको रोकना है मुझे, अच्छा। तो सर ब्लैक, अच्छा, सर अडल्ट्रेशन कैन बी स्टॉप्ड, मतलब अगर उसको रोकना हो तो उससे अपन इनिशिएटिव उठा सकते हैं या चेक मेजर्स बना सकते हैं कि भाई ये लेबोरेटरी से जो भी चीजें बन रही हैं वो लेबोरेटरी से इनिशियली चेक होके जाए, या और रिजिड सिस्टम कर मतलब सिस्टम बना दिया जाए। और ब्लैक मार्केटिंग सर, ब्लैक मार्केट, सॉरी सर इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अच्छा, ये बता दीजिए अभी सर्दी एक अचानक बढ़ क्यों गई है? Sir, due to La Nino effect, which has emerged in Indian Ocean, and few cyclones which have come up, like Nano and other, which have emerged in Pacific Ocean. अच्छा, ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या होता है? Sir, western disturbance is the, सर एक्चुअल चीज तो नहीं पता, पर यहाँ पे अपनी रेनफॉल होती है उसको मावट कहते हैं, ये मुझे जरूर पता है। अच्छा, चलिए ये बताइए टैक्स टेररिज्म बता पाएंगे क्या होता है टैक्स टेररिज्म? सर मैं समझा नहीं आपकी क्वेश्चन। टैक्स टेररिज्म, कर नहीं आता है। सर, सॉरी सर, नहीं आता, नहीं अच्छा, आता सर। ये बताइए तकनीक का रोजगार पर क्या असर पड़ रहा है? टेक्नोलॉजी का यस रोजगार सर। पर क्या? सर इम्पैक्ट इसके पॉजिटिव साइड भी देखा जा सकता है और नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड देखी जाए तो वर्क इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ी है, और नेगेटिव साइड देखा जाए तो जॉब कम हो जाती है इनसे, टेक्नोलॉजी की वजह से। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन के बारे में कुछ बताइए। धीरज जी सुन पा रहे सर हैं? सॉरी, नहीं आता सर। अच्छा, हाँ सर, चलिए ये बताइए जो जीएसटी होता है वो क्या होता है? सर क्या बोल रहे हैं सर, एक बार पार्डन। जीएसटी जीएसटी। सर इट इज अ टैक्स, उसका फुल फॉर्म होता है, जस्ट 1 सेकेंड सर। सर आई एम नॉट एबल टू टेल, अभी मुंह पे नहीं आ रहा वो क्या फुल फॉर्म क्या होता है, जिस मेरे को पढ़ा हुआ है पूरा दिमाग में है, बट अभी नहीं आ रहा दिमाग अच्छा, जाइका के बारे में जानते हैं आप? जाइका? में। नो सर, सॉरी। अच्छा, ये सेस टैक्स होता है एक, सेस टैक्स। क्या सर? सेस, सर सेस टैक्स। वर्ल्ड सर बैंक के बारे इसका में कोई जानते हैं? आइडिया नहीं है मुझे। वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं? सर वर्ल्ड बैंक, नहीं सर, सॉरी। चलिए धन्यवाद जी ललित सर। जी धीरज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। धीरज जी, ये बताएं कि क्या भ्रष्टाचार गरीब विरोधी है? इज करप्शन अगेंस्ट पॉवर्टी? सर इज करप्शन, अच्छा सर, अच्छा, इज करप्शन,
सर मैं समझ नहीं पाया इस क्वेश्चन को कि what are you able to what you want to ask from this? I want to ask you that is corruption against power? Sir, about this I have not thought of, sir. About this topic I have not thought of. Okay, tell me that what is corruption? Sir, corruption is whenever suppose कोई काम करने के एवज में पैसे लेना is corruption, इनलीगल रूप से. Okay. What are the hurdles of good governance? सर जैसा गुड गवर्नेंस का सबसे बड़ा हर्डल वो एक तो करप्शन है और एक टेक्नोलॉजिकल बैरियर है और एक अवेयरनेस है और एक सर अभी इतने ही आ रहे हैं. ओके. अच्छा, ये आप सिटीजन चार्टर क्या होता है? सर NRC का भी इशू आया था पिछले साल, रेज हुआ था. सर इसको आई नीड टू स्टडी अबाउट दिस. मैंने पढ़ा नहीं पर न्यूज में देखा था जरूर मैंने. ओके. अच्छा, ये आपने एथिक्स पढ़ा होगा? हाँ सर पढ़ा है. एथिक्स का अर्थ क्या होता है? Sir, remaining more honest to oneself and doing ethics. One minute. Sir, अपने remaining moral to oneself, doing things that morally good. Okay. What are the moral values? Sir, moral values like integrity, honesty, dedication, transparency, efficiency. Okay. What is integrity? सर इसको मैं एलोबरेट, मुझे अभी इसका मीनिंग नहीं आ रहा सर. एलोबरेट. सत्यनिष्ठा, हिंदी में इसको सत्यनिष्ठा कहते हैं. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इसका एथिक्स का कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? नहीं सोच पा रहे? नहीं सर. ठीक है. सॉरी. ओके. अच्छा, आपने स्वराज पार्टी के बारे में सुना है आधुनिक भारत में? यस सर. बताइए क्या थी स्वराज पार्टी? सर it was formed something after partition of Bengal. ये तो बहुत डिस्टेंस हो गया. बंगाल तो 1905 में था और स्वराज पार्टी बहुत बाद की बात है. सॉरी सर. फिर मुझे याद नहीं आ रहा सर अभी. ओके. आप ये बता सकते हैं कामागाटा मारू प्रकरण क्या था? सर मैंने ये सुना ही नहीं सर. मैंने पढ़ा नहीं आपने? ओके. अच्छा, ये बताएं कि गांधी भारत कब आए थे? सर फर्स्ट टाइम जब आए थे, जब सर साउथ अफ्रीका जाके 1914 में आए थे शायद, साउथ अफ्रीका के विजिट करके बाद में. ओके. ओके. अच्छा, ये बताएं कि आप नागौर के हो, है ना? यस सर. हाँ सर. नागौर के प्रथम जिला प्रमुख कौन थे? क्या सर, आपसे बोलिए. नागौर के प्रथम जिला प्रमुख. सर सॉरी सर, नहीं पता इस बारे में. ओके. अच्छा, नागौर से लोकसभा सीटें कितनी हैं? अच्छा. ठीक है. अच्छा, ये बताएं कि नागौर की
झील कौन सी है? क्या सर? नागौर की हेलो सबसे बड़ी झील, लार्जेस्ट लेक ऑफ नागौर। सर, नागौर के एक तो सांबर है और एक डेगाना है जहाँ से सॉल्ट निकलता है। ओके, डीडवाना झील के बारे में सुना आपने? क्या सर? डीडवाना झील, हाँ सर, सुना है ना, सॉल्ट लेक है। उसका सॉल्ट यूजफुल है? यस सर, बिल्कुल है। अराउंड राजस्थान 9% कंट्रीब्यूट करता है टोटल सॉल्ट प्रोडक्शन में। कहाँ से, डीडवाना से? नहीं, सांबर और डिडवाना दोनों से कंबाइंडली। ओके, अच्छा ये बताएं कि मेड़ता में एक मंदिर है, चार भुजानाथ का मंदिर, हाँ सर, सुना है इस बारे में मैंने। बताइए किसने की स्थापना? सर ध्यान नहीं है इसका मुझे। ओके, अच्छा ये बताएं कि राव मालदेव ने अकबर के दूत थे अबुल फजल और फैजी, उनसे बातचीत कहाँ की हाँ थी? सर। सर अच्छा, मेड़ता के दुर्ग को क्या कहते हैं ये बताइए। सर नो आइडिया सर। ओके, जी अतुल सर। समीक्षा करें सर। जी धीरज जी, आपको तो पढ़ने की जरूरत है। आप ठीक है सर। जी, अब आरएएस अभी आपको इंटरव्यू देना है तो अगले 1 महीने तक सब कुछ भूल के केवल आरएएस में लग जाइए यस सर। और तैयारी कीजिए ढंग से। अभी आपकी तैयारी नहीं है आरएएस के इंटरव्यू के लिए। आपको ठीक सर। रिजर्वेशन है, भगवान करे आपका सिलेक्शन जरूर हो। और मेरी व्यक्तिगत भी आपसे सहानुभूति है, क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट आप ही के जैसे जो सिलेक्ट हुए हैं, आईएएस भी हैं। आशीष सिंह ठाकुर 100% डिसेबिलिटी थी उनको, राहुल मित्तल ने हरियाणा टॉप किया था, फर्स्ट रैंकर थे राहुल, उन्हें 80% डिसेबिलिटी थी जितनी लगभग आपको है। तो मैंने तो यस बहुत सर। सारे ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाया है, तो मेरी व्यक्तिगत भी आपसे सहानुभूति है। लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये सोचें कि केवल इस वजह से सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो ठीक है अभी सर। आपको तो मेहनत करने की जरूरत है। आपको जो सच्चाई है कि अब अगले 1-1.5 महीने जब हाँ तक सर। आप इंटरव्यू नहीं हो रहा है, पूरा रात दिन एक करके पढ़िए आप। ठीक सर। चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे बेसिक चीजें हो, मेंस के टॉपिक हो, अभी तैयारी नहीं है आपकी, पता नहीं आप क्या कर रहे हैं घर पे बैठ के। यस सर। आपको बस केवल एक ही काम करना है कि पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है। अभी दिमाग से ये निकाल देना है कि आपके साथ कोई समस्या है। ओके। ठीक है, आपके हाथ में पढ़ाई है, 24 घंटे में जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं पढ़िए। ओके सर। जी जी राजेश सर। जी सर। धीरज जी, जो सर ने बताया है वही है लगभग। यस सर। ईमानदारी से आप बताइए, आपने कितनी तैयारी की है यस इंटरव्यू? सर। सर ऐसा तो मैंने कोई अभी तैयारी नहीं करी, बट मैं अभी लास्ट 10 डेज से स्टार्ट किया। मैं कोविड हो रखा था मुझे, तो मैं सही होके फिर अभी तैयारी चालू ही करी थी। अच्छा, फिर देखिए अब तैयारी मस्ट है अब तो, क्योंकि इंटरव्यू की डेट्स आ चुकी हैं। ठीक है, समय बहुत कम है। तो जो भी पक्ष है इंटरव्यू के, ठीक है, उनको सबको मजबूत करिए, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कीजिए, मतलब कहने का मतलब ये। बाकी शुभकामनाएं। ठीक है सर। जी ललित सर। थैंक यू सर। जी सर, जी सर, जी धीरज जी। थोड़ा सा जो यस नॉलेज सर। है वो तो आपको सर ने बताया है, उसको आपको तैयार करना है। नॉलेज में जो भी जो इसके 7-8 पोर्शन है इंटरव्यू के, उनको बढ़िया हाँ पढ़ना सर। है। आधुनिक भारत आपको पढ़ना है, एथिक्स पढ़ना है, करंट पढ़ना है, ठीक है, संविधान पढ़ना है,
ये सब चीजें लोक प्रशासन पढ़, ठीक है। तो इसमें था कम से कम उनको तो पढ़ी जाइए, ठीक है। ठीक है सर। और व्यक्तित्व पार्ट की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा मैच्योरिटी, आपका मैच्योरिटी लेवल कम है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। उत्तर जब आप देते हैं जैसे, तो बहुत ही अनौपचारिक रूप से देते हैं। जैसे 2-3 जगह आपने, जब आपको नो बोलना था तो आपने लगातार बोला नहीं 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 नहीं, ये शैली आपकी इंटरव्यू में काम नहीं करेगी। आप एकदम गंभीरता से नो सर एक बार बोल दीजिए, ओके। है ना। जैसे ठीक सर। जब अतुल सर ने आपको राज्य पूछे तो आपने कहा कि 30 राज्य हैं, तो ये नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज तो है ही है, पर साथ में आपने 3-4 बार बोल दिया 30 है सर, 30 30 30 इस तरह से। तो ये शैली आपको छोड़नी पड़ेगी, इसको थोड़ा मैच्योर लेवल पे लाइए। और ठीक है। ठीक सर। एक यस मैं सर। तो जैसे जब राजेश सर और अतुल सर आपसे पूछ रहे थे, तो जब वो हिंदी में प्रश्न पूछते हैं, इसमें जवाब देते हो, और जब मैंने आपको प्रश्न इंग्लिश में पूछे तो आप उनके जवाब हिंदी में देते। तो इसका एक तालमेल आपको बिठाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ठीक है सर। मैं ये कहना हाँ चाहता मैं हूँ, समझा सर, ये बात मतलब जिसमें पूछा गया है उसी भाषा में मुझे जवाब देना है उसी मुझे। भाषा में दीजिए। देखें, जो प्रश्न टीचर जिस लैंग्वेज में पूछ रहा है, आप उसी लैंग्वेज में देने का प्रयास करिए। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आप अनुमति लीजिए कि ओके। allow me कि मैं इंग्लिश में इसका जवाब दे दूं, तो पैनल की अनुमति से फिर आप इंग्लिश में जवाब दीजिए, ठीक है। पर मिक्स मत करिए उसको। ठीक है सर। हाँ, ये है कि हिंदी में ठीक है सर। आप कुछ टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश में बोल सकते हैं, उसके लिए मनाही नहीं है, ओके। ठीक है। ओवरऑल बाकी ठीक है, आपका बॉडी लैंग्वेज भी सदा हुआ है, अच्छा है, पर्सनालिटी भी अच्छा है, और हम सब दिल से चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट धीरज जी। यस सर। जी अतुल सर। जी जी आज यही सर समापन करते हैं, पूरे हो गए आज, अच्छा और अच्छा, सोमवार को मिलते हैं सर वापस। हाँ ठीक है सर, ठीक है। जी जी राजेश जी। धन्यवाद सर।